इस बार देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हमारा कोई नहीं है, हमारा चाचू, चाचू। एक नाकाबिले यकीन हैरान कुन वाकया। अपने ही शौहर के लिए जब एक बीवी मौत की बिसात बिछाने लगी, सियालकोट में आश्कार होने वाली एक नई हकीकत जानिए। लोगों को शहर में फायर लग रहे हैं, मुल्जिमान दंदनाते हुए फरार हो रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि जिसकी जो मर्जी आ रही है वो करता चला जा रहा है। इन सारी चीजों को बहुत सख्ती से रोकने की जरूरत है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब के जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 71। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो अवाम अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 186। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर-ए-आम पर आने वाले केसेस हैं 2। चोरी, डिक्वेटी या रॉबरी में लिखे गए केसेस पूरे मुल्क से यकजा किए गए आदाद और शुमार के नाते ये तफसीलात हैं 1491। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में नाजरीन आज हम आप तमाम दोस्तों की तवज्जो चाहते हैं सियालकोट की जानिब। नाजरीन, सियालकोट में सरजद होने वाला जुर्म का एक अजीब और गरीब वाकया कि जिसे देखकर और सुनकर अक्ल महवे हैरत रह गई कि आज के इस मुआशरे में बसने वाले लोग किस नहज तक जा पहुंचे हैं, किस मोड़ पर जाना चाहते हैं। और फिर मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूं नाजरीन कि एक हंसता मुस्कुराता घराना जिसे अपने ही हाथों सुलगती हुई आतिश के हवाले कर दिया गया, और ये सब कैसे हुआ, इन तमाम मामलात के पीछे कौन से हालात, वाकयात, मुहर्रिकात पिन्हा हैं, ये सब कुछ हम मुकम्मल तौर पर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो मुलाहिजा कीजिए आज के जुर्म की दास्तान। ये सियालकोट है। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे केस की बाबत गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिसके बारे में सोचते गौर करते इंसानी अक्ल हिचकोले खाने लगती है। जहन अजीब मदारिज में गर्दिश करने लगता है कि आखिर आज की दुनिया में बसने वाले लोग अक्सर अपनी ही जिंदगी को खुद अपने ही हाथों तमाशा बना लेते हैं, और इसके बाद दुनिया के लिए ये आप बीती तमाशा ही रहती है।
ऐसा ही एक वाकया हकीकत और सच्चाई की राहों से हम तक पहुंचा और आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया गया। 21 दिसंबर 2017, पुलिस स्टेशन कोटली सैयद अमीर, जिला सियालकोट। FIR नंबर 214/17, बजुर्म जेर दफा 324/34, जिसके नाते ये तहरीर ज़ाबिता कानून में लाई गई। बाद अज़ां बसूरत ज़िमनी जुर्म तरमीम 302 और 109 का इजाफा किया गया। ये हालात व वाकयात क्या हैं, हम आपको बताते चलें। मुलजमान ने बहुत ज्यादती की है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं कहा जेड़े शैलर ते साडे भरा नु गोलियां मार गए ने उसे शैलर तेनू वजन। मुल्ज़म जफर ने बड़ी पलांगना मारा। शहबाज के बारे में मैं जानता हूँ, इंतहाई शरीफ आदमी था, ना किसी से दुश्मनी ना किसी से बैर था। उसने इंतहाई गुर्बत के दिन गुजारे थे। 10 से 12 दिन उसको आए सऊदीया से, पाकिस्तान आया था वो। अच्छा खा लिया पहन लिया, तो इसलिए वहाँ के लोग तो समझते हैं कि ये वहाँ जाके कुर्सी पे बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता, इस पैसे इतने कमा के लेता, बस यही सोचते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मजदूरी, जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे उनके लिए पास नौकरियाँ नहीं हैं, यहाँ आके मजदूरी कर रहे हैं, रोते हैं, साथ साथ काम करते हैं। तो मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं मतलब कि इधर आके ये देखो मजदूरी कर रहा हूँ। इधर तो नहीं करेंगे तो ऊपर कर्जा बढ़ता जाएगा। मजदूरी तो लाजमी करनी है। इधर ये तो नहीं पाकिस्तान की तरह एक कमा रहे हैं तो 5 खा रहे हैं, फिर भी गुजारा हो रहा है। तमाम जिंदगी खुशहाली में गुजर सके, और यही हर एक का मतमय नजर होता है। इतनी मशक्कतों के बाद जब पाकिस्तान आने वाले किसी शख्स के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाए, और वो भी अपनों ही के हाथों, तो ऐसे रिश्ते खुद ब खुद अपनी ही मौत आप मर जाते हैं। हम बिल्कुल वैसा ही आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो कुछ यहां हुआ। ये घर शहबाज नामी शख्स का है, और यूं शहबाज के बीवी बच्चे चैन सुकून की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इन तमाम बातों के बावजूद अक्सा नामी औरत की मसरूफियात भी किसी से ढकी छुपी नहीं। ये मासूम बच्चे इसी तरह खेलकूद में मुनहमिक रहते और अक्सा अपने खेल में मसरूफ। और अक्सर इसी तरह रात के गुजरते गुजरते एक नया खेल शुरू हो जाता। और इस औरत की जिंदगी नहीं मालूम कब से इस दोराहे पर गामसन है। इतनी देर क्यों लगाई? टाइम लग गया, रास्ते से खलोता सारा। और फिर खुदा ऐसे मामलात जिंदगी से हमेशा महफूज रखे कि ये अमलो किरदार अक्सर लोगों को तबाही और बर्बादियों के दाहने तक पहुंचा देता है। और अपने चैन और सुकून को ये औरत खुद ही जैसे आंधियों और तूफानों के हवाले करने पर आमादा है।
देले गांव है, सियालकोट का सरसब्ज व शादाब इलाका, जहां जिंदगी चैन सुकून के साथ बीत रही है। इन लोगों से नहीं मालूम इसकी शनासाई कब से जारी सारी है, मगर याद रखने की बात है कि ये खातून अक्सा अपने 2 बच्चों की मौजूदगी के बावजूद जिस डगर पर गामसन है, ये रास्ते जिंदगी की सुलगती आतिश के अलाव में जाकर ही खत्म होते हैं, जहां सब कुछ जल कर राख हो जाता है। नहीं मैं तेरे नाल लगा करांगी, जिथे भी गएगा मैं तेरे नाल जागी, जड़ा भी पैसा मैं तेरे तो यहां ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे जानते बूझते हुए ये अपने आशियाने को भड़कती हुई आतिश के सुपुर्द कर देना चाहती है। और अब इसे सबसे बड़ी परेशानी लाहक ये है कि इसका शौहर शहबाज सऊदी अरब से तमाम तर मामलात जिंदगी को लपेटकर हमेशा के लिए अपने वतन वापस आ रहा है। और इसी उलझन का हल निकालने की खातिर अपने शौहर को हमेशा के लिए मुल्क अदम भेजने की प्लानिंग कर रही है। एक घर वापस आ गया और आखिरकार शहबाज मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान आ गया। फिर गड्डी लै टाइम नाल फिर तेल से वेख लियो ते स्टार्ट कर लो। चलो आ जाओ सऊदी तो आगे तड़े आ गई ट्रैफिक। और अक्सा नामी ये औरत यहां अपने शौहर को ये बता रही थी कि कल शाम को हम सबको चिपराड़ के गांव जाना है और तुम्हें जरूर साथ होना चाहिए। नाजरीन, एक शाम सब कुछ इसी तरह बीत रहा था। आती जाती गाड़ियों के दरमियान अचानक ही एक नई दास्तान सर उभारने लगी। देखते ही देखते कयामत का एक मंजर निगाहों के सामने था। इस गाड़ी में मौजूद अफराद चीखो पुकार आहोजारी करने लगे। आलम खौफ में सुजुकी कैरी से बरामद होने के बाद इन लोगों को पता चला कि आगे बैठे दोनों भाई शदीद जख्मी हैं।
चलती हुई ट्रैफिक रुक गई। मुतासिरीन मदद के लिए फरियादें करने लगे और नाजरीन इस मुआरके में वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था, जिसकी तैयारियां किसी गैर की नहीं बल्कि अपनों ही की मरहून मिन्नत है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आप देख रहे हैं जुर्म का सरजद होने वाला एक ऐसा वाकया कि जो सियालकोट के इलाके देले में उभरा। बिल्कुल यूं ही इन जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल की जानिब रवाना कर दिया। इस गंभीर खबर के मिलते ही इलाका पुलिस के एहलकार भी अस्पताल की जानिब आ पहुंचे। अज़ियतनाक मौत का शिकार बना दिए जाने वाले मकतूल की लाश इसी घर की जानिब लाई जाने लगी। इस कर्बनाक मरहले में हमारी दुआ है कि ऐ मालिक दो जहां, पूरी दुनिया के इंसानों को हमेशा बलाए नागानी से महफूज रखना। और फिर अहले खाना अहले गांव सभी आहों और आंसुओं की तस्वीर नजर आने लगे। कोई गल नहीं जे हमारे चाचू का इस तरह उसने मारा, उसे भी फांसी का हुक्म होना चाहिए। हमारे चाचू का इस तरह उसने मारा, हमारे चाचू का भी इस तरह होना चाहिए। हमारा कोई नहीं है, हमारा चाचू 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 का जिस तरह मारा हमें इंसाफ चाहिए। हमारे चाचू का जिस तरह मारा गोलियां मार के सैलर दे उत्थे गोलियां बचनियां चाहिए। मेरे तो मैं कल आख्या सी मेरे वीर दा कां लछणी है साडी गल नु कातली नु गोली बचे त्रमां नु एक नु नहीं त्रमां नु बचे गोली मैं वो थां भी मेरा। इलाका थाना कोटली खैरमीर का SHO हूँ। ये जो वकूआ हुआ है शहबाज मकतूल जो है ये ज़ख्मी हालत में इसको हॉस्पिटलाइज करवाया गया। ये 3 दिन ज़ख्मी रहा, उसके बाद ये एक्सपायर हो गया ज़ख्मी हालत में। इसका पोस्टमार्टम करवा लिया। इंशाल्लाह जो मुल्ज़मान हैं इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह हर सूरत में। ये जो जुल्म है ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। ये मुल्ज़मान को इंशाल्लाह कैफ़रे किरदार तक पहुँचा के दम लेंगे। इसके बाद अगले मरहले में इसी गांव देले के कब्रिस्तान की मट्टी तले इस बेचारे की तदफीन कर दी गई कि जिसे खुद नहीं मालूम होगा कि इसे क्यों मार दिया गया। या इस बेचारे के कत्ल के पीछे किसकी साजिश कामयाब हो गई।
इसके बाद अपने पराए सब यूं ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए यूं ही रवाना हो गए। Criminals most wanted. इस जानेब राह में चलने वाली गोलियों के बायस मौत से हम किनार हो जाने वाले केस पर हुक्काम बाला सख्त बरहम दिखाई दिए। सर इसमें हमने वसील कर रहे हैं सर, कुछ सर क्लोजर मिले हैं जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके बयान ले रहे हैं। इसको तकरीबन बाहर से आए हुए 15 दिन होने वाली है। ये क्या बात हुई? लोगों को शहर में फायर लग रहे हैं, मुल्जिमान दंदनाते हुए फरार हो रहे हैं और हम दबानी जमा खर्च में लगे हुए हैं। इसमें सीडीआर भेजे हुए हैं। सीडीआर का हमें क्या फायदा यार? हम 3-4 दिन से इसी चीज के गिर्द घूमते रहेंगे। सर जियो फेंसिंग भी कराइए सर वहाँ। यार जियो फेंसिंग वगैरह छोड़े मेरे लिए, मैं ये लाकानूनियत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं शहर के अंदर अपनी प्रेजेंस को चैलेंज नहीं होने दूंगा। कानून हमारे गिर्द घूमता है, लोगों को एहसास रहना चाहिए कि हमारी प्रेजेंस मौजूद है और हम किसी भी गंदे आदमी को उनके गिर्द मौजूद नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सर उसकी बीवी से साथ बैठी हुई थी उसके गाड़ी के अंदर सर उसको भी हमने शामिल किया, लेकिन वो बार बार सर बयान चेंज कर रही है। क्या मतलब बयान कैसे चेंज कर रही है? सर कभी वो कहती है कि हम गए हैं तो सुबह गए थे, कभी रात को गए हैं। उसके हमने तमाम एनालिसिस किया उसके कॉल का। सर उसके हम सीडीआर भिजवाए हुए हैं सर। तो अभी से जो इलाके से हमें इंफॉर्मेशन मिली है ना सर, उसके मुताबिक सर उसके किसी बंदे से नजायज तल्लुकात भी हैं, उसको सर हम चेक कर रहे हैं सर। रज़ाक, मैंने आपको मुकम्मल क्लैरिटी के साथ ये बात बताई है कि आपने जो वसाइल इस्तेमाल करने हैं करें, आपने जो भी एनालिसिस करना है करें, लेकिन मुझे 100% इस मुकदमे का 2 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट चाहिए। जी शायद मैंने आपसे कहा था कि वकूए के गिर्द गिर्द जितनी भी सीसीटीवी कैमरा कवरेज है उसको चेक करें, क्या रिजल्ट रहा। मैंने जितनी हदायत आज आपको दी हैं, इसकी फॉलोअप मीटिंग मैं 2 दिन बाद आपके थाने में आके ही करूँगा। उस वक्त तक आपने अपनी मेहनत और अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह 100% कामयाबी हासिल करनी है। आप लोग जा सकते हैं। नाजरीन, दौरान मीटिंग फरार हो जाने वाले जराइम पेशा नासिर की फौरी तौर पर गिरफ्तारी का टास्क सौंप दिया गया। नाजरीन, इस पूरे गांव और इसकी राह गुजर पर सादलिबास कानून के एहलकार मुस्तकिल इस छानबीन में थे कि आखिर ये कत्ल क्यों हुआ, वो कातिल कौन थे और कहां रूपोश हो गए। इंशाल्लाह जल्दी इनको राउंड अप करेंगे। शाहिद अभी आप जाएं और अपनी अपनी टीमों के साथ मिलके पूरे जज्बे के साथ वर्क करें, काम करें और 24 घंटे के अंदर अंदर कातिल का सुराग लगाएं। जी राइट। मुझे उम्मीद है कि आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। जी राइट। और आखिरकार छानबीन का नतीजा ये बरामद हुआ कि वो राहें मुतय्यन हो गईं कि जहां से जुर्म शुरू हुआ। आखिरकार कानून के एहलकार इस मोड़ तक आ पहुंचे कि जिसकी निशानदेही इनसे की गई। और इसके बाद सब कुछ यूं ही शुरू हो गया। किसी के वहम गुमान में भी न होगा जो यहां जारी था।
तरह ये एहलकार फैलना शुरू हो गए। और नाजरीन, इसके बाद क्या हुआ ये सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर की जानिब आने वाली आहट ने इन्हें चौंका दिया। और यहां से इन दोनों को इसी तरह हिरासत में ले लिया गया। नाजरीन, जामा तलाशी के दरमियान जो इब्तिदाई मालूमात हासिल की गईं, वो हर एक के लिए हैरान कुन थीं। क्या नाम है तुम्हारा? अहमद रजा सर। वालिद का क्या नाम है? मोहम्मद इफ्तार। कहाँ रहते हो? दिल्ली। क्यों मारा था शहबाज को? सर मैंने नहीं था मारा। किसने मारा है? सर जफर ने मारा था। तुम दोनों के अलावा इस केस में और कौन कौन शामिल है? कोई नहीं सर। ये सारा जो वकूआ है ये कैसे हुआ? पूरी दास्तान बताएं। सर सुबह जब अक्सा और उसके घर वाले निकले से घर से, इसने जफ़र को बताया था कि हम जा रहे हैं। तो सर जफ़र ने मुझे कहा कि उधर जाना है। मैंने सर गाड़ी थोड़ी साथ की लगाई है, इसने सर फायर कर दिया अचानक। ठीक है सर, फिर मैंने गाड़ी भगाई है, मुझे कहता है गाड़ी नहीं रोकना, गाड़ी नहीं रोकना। तुम्हें गाड़ी क्यों भगाई फिर? सर अगर तुम मुलव्वस नहीं हो तुम्हें गाड़ी क्यों भगाई? सर इसने बोला था कि गाड़ी नहीं कहीं खड़ी। तेरे सामने कत्ल हो गया, तेरे हाथ नहीं काम। वक़ूआ जब हो गया है तो उसको उस वक्त आपने गाड़ी किस कीमत में भगाई है? सर गाड़ी हमने कमावाला के बीच में से होके गामगढ़ की तरफ से होके हम अपने गाँव गए थे। वो अक्सा ने कहा होगा पैसे दूंगी मैं। असला किस किस के पास था? असला सर जफर के पास था। क्या था उसके पास? पिस्टल था सर। तुम्हारे पास क्या था? सर मैं गाड़ी चला रहा था। गाड़ी में तीसरा बंदा चला रहा था? सर हम दो ही थे, तीसरा साथ कोई नहीं था। क्या नाम है तुम्हारा? जफर बास। वाला का नाम क्या है? मोहम्मद शरीफ। कहाँ रहते हो? दहेले सर। तो क्यों कत्ल किया शहबाज को? सर उसकी बीवी ने कहा था। क्या कहा था उसने? बीवी ने क्यों कहा था? सर वो शादी करना चाहती थी। कैसे? मुझसे सर। तुम्हारा उससे तल्लक था? जी सर। कितनी देर से? 2 साल से सर। 2 साल से? जी। फिर कैसे हुआ वो? सर फ़ोन पे रब्ता हुआ, फ़ोन किया उसने, वो बोली है कि मैं जा रहा है, ख़त्म पे जा रही हूँ, तो वापसी पे जब आना है तो लेट आऊँगी शाम को, तो ये काम कर देना। कत्ल कैसे किया? ऐसे ही गाड़ी पे आके ये आ गया कि पिकअप थी, हमारी गाड़ी पीछे थी, तो रास्ते में आ गए। हमारे पास कौन सी गाड़ी थी? 125 था सर। कौन चला रहा था? वो अहमद रजा सर। असला किस किस के पास था? मेरे पास था सर। क्या था? 39mm सर। तो कैसे फायर मारा? गाड़ी साथ लगा के सर। चलती गाड़ी से? चलती गाड़ी। गाड़ी रोकी थी? नहीं सर। तुम्हें पता कितना जुल्म किया तुमने? बहुत किया सर, बड़ा। छोटे बच्चे हैं उसके, उस नाम औरत को शर्म आई ना, तुम्हें शर्म आई? सर उसने मुझे मजबूर किया। क्या मजबूर किया था उसने? यही कि इसको ख़त्म करने के लिए। क्यों? क्यों? शादी करने के लिए। मैं इसको बोला अब हम तलाक ले लेते हैं इससे, वो बोलती थी तलाक नहीं लेनी। मैंने शादी करनी है तो इधर ही रहना है जिधर ये घर है मेरा। उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा भी करना चाहते होंगे। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? सर उसने मुझे कुछ नहीं बिगाड़ा। तो फिर क्यों नाहक कत्ल कर दिया उसको? इस पूरे केस में गलती कहाँ कहाँ हुई है? तुम गैर शादीशुदा लड़के हो, खूबसूरत हो, जवान हो, तुम्हें तो अच्छे खानदान की लड़की मिल सकती थी। ये तुमने क्यों किया बच्चों वाली के साथ? ये कैसा शक है? थाना कोटली सैयद मीर की हदूद में होने वाले इस वाक़े ने जो ही हमें मुतला किया कि 2 भाई फायरिंग की जद में आके मजरूब हुए हैं चलती गाड़ी में, तो पुलिस ने फौरी अपने शवाहिद इकट्ठे करके और तफ्तीश के अमल का आगाज़ किया। पुलिस ने के अलावा इस कहानी के इर्द गिर्द जो किरदार थे उनको भी अपनी निगरानी और मुशाहिदे में रखा। ये सारी स्टोरी बाद में शवाहिद और अपनी मुशाहिदे की बेस के ऊपर जब अनअर्थ हुई तो पता चला कि इस सारी के पीछे जो मजरूब और बाद में मकतूल हो गए उनकी अपनी बीवी ने इसके सारे ताने बाने जोड़े थे। जो ख़वातीन नासमझी और मोहब्बत के सुहाने ख्वाब देखकर इस तरह का इंतहाई कदम उठा बैठती हैं, उनकी किस्मत में पुछतावा, रुसवाई और ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं रह जाता। तमाम शवाहिद और बयानात की रोशनी में तफ्तीश का अमल मुकम्मल किया जा रहा है और इसी बिना पर तमाम चीज़ों की तकमील के साथ मुकम्मल चालान अदालत के सामने रख दिया जाएगा
इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि जिस जिस मुलजिम ने जो किरदार अदा किया है अपने मकरू फेल का अंजाम अदालत के ज़रिए ज़रूर भुगतेगा। नहीं है इधर अक्सा बुलाओ अक्सा नहीं इधर नहीं है इधर अक्सा नीचे आओ जल्दी। वो आ गई अक्सा इधर आओ नीचे। तुम्हारा शोर कत्ल हुआ है ना, उसके बारे में तो बात कर जल्दी। हाँ खातून, बता क्या नाम है तुम्हारा? शोहर भी मेरा मारा गया और मेरे नाम से आपको क्या है? कातल ढूंढने के लिए तुम्हें बुलाया बीबी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अक्सा है। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2। कौन कौन से? एक सुबान और एक फातिमा। ये शोहर तुम्हारा कैसे कत्ल हुआ है? मुझे क्या पता। सऊदी अरब में तुम्हारा शोहर कितनी देर से था? 17 साल से। पैसे भेजता था? हाँ। कोई नाराजगी तो नहीं थी अपने शोहर से? नहीं। तुम्हें परेशान तो नहीं करता था? नहीं। कत्ल कैसे हो गया वो? मुझे क्या पता साहब। लोग तो कह रहे हैं कि कत्ल में तुम्हारा भी हाथ है। मैं उसकी बीवी हूँ, मैं उसकी कातिल थोड़ी हूँ। बीबी कैसे कत्ल हुआ तुम्हारा शोहर? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? हाँ भाई, क्या कहते हो तुम लोग? सर सारे शवाहद जो है एविडेंसेस इसके खिलाफ जाते हैं सर। सर मैंने भी इसको खुफिया तरीके से पता करवाया है और मुख्तलिफ लोगों से जो है वो इंटरव्यू किए हैं खुफिया तरीके से, तो सारी डायरेक्शन जो है वो इसकी तरफ जा रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे क्यों इस तरह किया गया कि मेरे बच्चे भी यतीम हो गए, मेरा हावन भी मारा गया। ये जफर कौन है? मैंने पूछा जफर कौन है? मैं नहीं जानती। बीबी सारी बात का पता चल गया, पूरे गांव ने हमें बता दिया, आप अपने मुंह से बताएं। जिस दिन तुम कुल शरीफ से वापस आ रही थी, वहां से चलते हुए तुमने किसको मिस कॉल की थी? मैंने क्या पूछा, जवाब दो। मैंने क्या पूछा बीबी तुमसे? जवाब दो। मुझे नहीं पता। मेरी बहन, मेरी बेटी, जो हम पूछ रहे हैं वो बता दो। क्या पूछ रहे हैं आप? कौन है तुम्हारे शोहर का कातिल? हाँ बताओ, बोलो। मैं नहीं जानती। बीबी जानती तो तुम वो सब हो जो हम जानते हैं। हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। सर वो एक रात मेरे घर आया था और वो मेरे घर आकर बोल रहा था कि तुम्हारा शोहर को वापस कब जाएगा। मैंने उससे कहा था कि वो मेरा शोहर वापस नहीं जाएगा, वो इधर ही पाकिस्तान ही रहेगा। तो उसको बहुत गुस्सा आया था, तो उसने कहा था मैं तुम्हारे शोहर को मार दूंगा। शायद उसने मार दिया होगा। लानत तेरी शक्ल पे, अपने बच्चों को अपने हाथों से यतीम कराया। नाजरीन, आखिर में हम ये बात जरूर कहना चाहते हैं, खास तौर पर उन लोगों से कि जो अपने सच्चे रिश्तों को पामाल करके खुशियों के मुतलाशी हैं। याद रखिए, ये तलाश तबाहियों और बर्बादियों की अताह गहराइयों तक ले जाती है और वहां भी कुछ हाथ नहीं आता सिवाय निदामत, शर्मिंदगी और रुसवाइयों के। बीबी हमसे क्या माफी मांगती हो? मरने वाले के वालिद से माफी मांगो, उसके बच्चों से माफी मांगो, उसके भाइयों से माफी मांगो, उसके खानदान वालों से माफी मांगो और अल्लाह से माफी मांगो। अब ये फैसला तो अदालत ही करेगी। ले जाओ इसको। इसको फाइनल करवा दें। अब इसे फाइल कर दो। ठीक है। ठीक है, और देखते हैं कि फिर ये प्रोसीड होकर केस कहाँ पहुंचता है। बिल्कुल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि एक औरत ने अपने ही हाथों अपने मासूम बच्चों को यतीमी की चादर उड़ा दी और खुद बेवा हो गई। और ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, इनके हालात, वाक़यात, महरक़ात क्या थे नाजरीन, ये सब कुछ हमने आपको आज के इस एपिसोड में दिखाया। इसके बाद न कुछ कहने को रह जाता है और न कुछ सुनाने को। बस कहना यह है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा इसी गैराज में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रजा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।